नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से वन मामलों संबंधी स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान करने का किया आग्रह। प्रदेश में हो रहा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का विस्तार, जिला स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध करवा रही राज्य सरकार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के साथ प्रदेश की विभिन्न वन परियोजनाओं एवं लंबित स्वीकृतियों के विषय में विस्तृत चर्चा की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश में हेलीपोर्ट निर्माण, राज्य को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में आवश्यक ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण तथा विद्यालयों के भवन निर्माण सहित सरकार की प्रमुख योजनाओं के लिए आवश्यक वन स्वीकृतियों में तेजी लाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य में हेलीपोर्ट निर्मित किए जाने आवश्यक हैं। इससे जहां राज्य में पर्यटकों को आवागमन में सुविधा होगी, वहीं स्थानीय निवासियों को आपातकालीन स्थिति में शीघ्र सहायता उपलब्ध करवाई जा सकेगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि हेलीपोर्ट निर्माण के लिए लंबित आवश्यक वन स्वीकृतियों के विषय में अविलंब निर्णय लिया जाए। उन्होंने केंद्रीय वन मंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार हिमाचल में पूर्ण रूप से ई वाहन अपनाने की दिशा में कार्य कर रही है। ई वाहनों के लिए पर्याप्त संख्या में चार्जिंग स्टेशन के निर्माण के लिए प्रदेश के सभी राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों के दोनों ओर ग्रीन कॉरिडोर निर्मित किए जाने हैं। उन्होंने आग्रह किया कि इन कार्यों में गति लाने के लिए वन भूमि के संबंध में विभिन्न स्वीकृतियां समय पर प्रदान की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कुछ जगह पर वन स्वीकृतियों में विलंब के कारण स्कूल भवन निर्माण इत्यादि के कार्य में अनावश्यक देरी हो रही है। उन्होंने आग्रह किया कि यह स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान की जाए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम सहित अन्य विषयों पर प्रदेश के वन अधिकारी केंद्रीय स्तर पर और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें ताकि स्वीकृतियां समय पर प्राप्त हो सकें। उन्होंने प्रदेश के जल अभयारण्यों एवं इको टूरिज्म दिशा निर्देशों के संबंध में भी विस्तृत विचार विमर्श किया। बैठक में परिवेश पोर्टल, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, स्कूल नर्सरी योजना, नगर वन योजना, राज्य में गर्मियों के मौसम में दावानल सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव को हिमाचल आने का निमंत्रण भी दिया। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। प्राचीन काल से ही आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति का अभिन्न अंग रहा है। निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल दोनों के लिए यह ज्ञान का खजाना है। हिमाचल प्रदेश में इस चिकित्सा पद्धति के विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार आयुर्वेद में नवाचार को बढ़ावा देते हुए इस क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। प्रदेश में जिला स्तर तक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का विस्तार कर विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल सोलन में प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से लोगों का उपचार किया जा रहा है। पंचकर्मा तथा क्षारसूत्र चिकित्सा पद्धति से जीवन शैली के विकार से उत्पन्न बीमारियों का उपचार यहाँ उपलब्ध है। पंचकर्मा की प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति से वात, रक्त, गठिया, कंपवात, लकवा, हेमिप्लेजिया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, बवासीर, वात रोग और अन्य रोगों का उपचार किया जा रहा है। पंचकर्मा एवं आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से मधुमेह, रक्तचाप, फैटी लिवर, लिवर एनलार्जमेंट, चर्म रोग आदि का उपचार भी उपलब्ध है। पंचकर्मा का उपचार 7 से 21 दिन की अवधि में किया जाता है। गत वर्ष जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में पंचकर्मा पद्धति से 2316 रोगियों का उपचार किया गया। मैं स्टडी करता था तब मुझे पैरों में, गर्दन में, स्टडी करते हुए पीठ पे, सिटिंग में बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो उस वजह से मैं यहाँ पर सोलन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आया था। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर डॉक्टर भी बहुत अच्छे, यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पर पिछले 7 दिन से अपना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, पंचकर्मा करवा रहा हूँ। उस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ है यहाँ पर। मेरा बच्चा, उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। मैं पीजीआई तक गई बच्चे का इलाज करवाने के लिए, पर वहाँ पे डॉक्टर ने मना कर दिया। तो फिर किसी ने कहा कि सोलन में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप इसका ट्रीटमेंट करवाओ और ज़रूर इसको वहाँ से फ़र्क पड़ेगा। तो मैं इसे यहाँ पे लेके आई। 7 दिन मुझे यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट करवाते हो गया और इसको काफ़ी फ़र्क पड़ा। जितना ये पहले चलता था
चढ़ाई चढ़ने में इसको दिक्कत होती थी, सीढ़ियाँ चढ़ने में इसको दिक्कत होती थी। तो अब धीरे धीरे करके इसमें इम्प्रूवमेंट आने लगा है। मेरे दोनों टांगों और कमर में, बाजू में, दोनों बाजू में दर्द थी और मैं पंचकर्मा करी हूँ और कटी बस्ती भी करी है, जिससे मेरे को काफ़ी आराम हुआ। यहाँ के सभी स्टाफ बड़े अच्छे हैं, डॉक्टर भी बहुत ही अच्छी तरह से पेशेंट की देखभाल करते हैं और मेरे को काफ़ी आराम है पहले से। इस अस्पताल में पैरासर्जिकल आयुर्वेदिक पद्धति जैसे क्षार सूत्र चिकित्सा भी उपलब्ध है। क्षार सूत्र सबसे प्राचीन, प्राकृतिक और सुरक्षित पैरासर्जिकल चिकित्सा पद्धति है। मुख्य रूप से गुद्दा नली से जुड़ी समस्याएं जैसे पाइल्स, फिस्टुला, फिशर आदि के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अस्पताल में प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों द्वारा गत वर्ष ऐसे 104 रोगियों का उपचार किया गया। मैं जिला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सोलन में आया हूँ ट्रीटमेंट के लिए। तो मुझे बहुत की प्रॉब्लम थी, जो क्षार सूत्र द्वारा ऑपरेशन किया गया उससे अभी बहुत फर्क है। इसके अतिरिक्त इस अस्पताल में एलर्जी क्लिनिक की व्यवस्था भी है। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में स्त्री रोग जैसे बांझपन, श्वेत प्रादर, गर्भाशय की रसौली, पीसीओडी, सिस्ट इत्यादि का उपचार स्त्री रोग चिकित्सक द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। लोगों की सुविधा के लिए सामान्य ओपीडी भी चलाई जा रही है और विभिन्न रोगों की जांच भी यहां की जाती है। प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर चिकित्सा शिविर भी लगाए जाते हैं। सरकार के इन प्रयासों से चिकित्सा की इस प्राचीनतम पद्धति में लोगों का विश्वास और बढ़ा है। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।